दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं माधोगढ़ में हूं, जो जनपद जालौन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आज हमारे बीच में माननीय सम्माननीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय चिंतामन दोहरी जी हैं, जो माधोगढ़ ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख जी हैं। जब मुझे पता चला कि सर जी ने महापुरुषों की विचारधारा का आगे बढ़ाने का काम किया, जहाँ पे प्रतिमाएं बाबा साहब की लगी हुई थी, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करवाया। तो मुझे जैसे समय मिला मैं माधोगढ़ आ गया हूँ। सर जी से आपको मैं रूबरू करा रहा हूँ। तो सबसे पहले सर जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो सोशल राही यूट्यूब चैनल को आपने समय दिया। तो हमारे कुछ सवाल रहते हैं जो आपके समक्ष रखने की हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप इस समय राजनीति में भी हैं, तो राजनीति की आपकी शुरुआत कैसे हुई? राजनीति की शुरुआत मेरी ये मान के चलो अचानक ही हो गई। जी हकीकत ये है कि उस समय जब पहली बार हमारी पत्नी ब्लॉक प्रमुख बनी, तो उस समय हमारे गांव ने हमें निर्विरोध चुना था पत्नी को। जी जी कोई विरोध में नहीं आया था। जी और जिस समय ये सीट सुरक्षित घोषित हुई, उस समय मैं एक्चुअल अपने खेतों में काम कर रहा था। जी वहाँ हमारे खेतों पर कुआं बना है, जी वहाँ बैठे थे 10-15 लोग। तो वहाँ पे आपस में चर्चा कर रहे थे कि बीडीसी का चुनाव ऐसी सीट है, अब गांव में ऐसी पर किसको लड़ाया जाए। जी 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 तो चर्चा करते करते वे हम सामने हमारा खेत ही हुआ है। जी आम के पेड़ खड़े थे 12-15, जी छाई भी थी, वहीं चर्चा हो रही थी। तो हम काम का कर रहे थे, वो चारा काट रहे थे। हाँ तो बिन लोगों ने हमें देखो, जी वे कहने लगे कि यार इधर आओ चिंतामन। हमने को रुक जाओ चाचा, में थोड़ा हाँ काम है। काम कर लें दो, जी धूप हो रही, फिर घाम लाग गया। वहाँ में तिली जी बबी जी थी, वहीं जी खट रहे थे। लेकिन हमने सोची चलो ये बुला रहे थे, बूढ़े आदमी को जाना चाहिए। सही बात। तो काम हमने वहीं बंद कर दिया। जी आके बैठे, उनके पाँव छुए। फिर वे हमसे बोले एक बार बताओ, कई लोग तो सीधा वही बोलते हैं हाँ, हरिजन सीट है। सही बात है। तो हमने बिल्कुल उनसे कहा हरिजन सीट नहीं, ऐसी सीट ऐसी है। सीट है, सही बात है। बोले हाँ वो तुम ऐसी कह रहे हो, हरिजन सीट है। हम चल तुम जो भी कहो हम समझ रहे हैं। बोले चुनाव को लड़ा है गाँव में, हमने जाए लड़ाया, सब लोग वही वही लड़ा। लड़ा, सही बात। हमारे लड़ा कहने से थोड़ी लड़ा दो। जी 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 तो मैं जो अच्छो लगे गाँव में वो लड़ाओ। कहने लगे दो लोग हैं, एक तो तुम, एक और है प्रधान रहे पहले राम तीरथ, उनका नाम लिया। जी तो हमने जब दो में से फैसला होना चाहिए, हाँ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे हम, जी निर्विरोध अगर करवा दो तो तैयार है। सही बात। कहने लगे ब्लॉक प्रमुखी भी ऐसी है, तो हमें इधर निर्विरोध करवाओ तो इधर भी लड़ लें। सही बात है, बिल्कुल सही। तो अगर यहीं उड़ जा दे तो फिर हम उधर नहीं लड़। जी सो इन लोगों की आपस में बैठक भाई। उसी समय एक पीरियड में एक ठाकुर एक्सपायर हो गया, जी उसी मोहल्ले से जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहा था। तो वहाँ जब एक्सपायर हो जाता तो 100-200 आदमी इकट्ठा होते ही। जी तब उनकी अंत्येष्टि में वहाँ गए लोग, तो वहाँ भी चर्चा दी छिड़ गई। जी तो एक मास्टर आते ठाकुर आते, छोटे सी नाम आते उनकी, उनने प्रसंग शुरू कर दिया। जैसे हम बैठे, बोले चलो जो तो कार्यक्रम हो ही रहा, जाके साथ साथ में थोड़ी बहुत चर्चा कर ली जाए, क्योंकि फिर इकट्ठा होने का मौका नहीं मिला। तो ये बताओ यार साहब, ये अब जो ऐसी सीट आई है बीडीसी के लिए लड़ा रहे हैं। तो बुजुर्ग आते थे, हालांकि जिन लोगों ने सबने उन्हें के ऊपर डाल दी, कुमार साहब आप बताओ उसी को लड़ा रहे हैं। जी बोले नहीं, इतने सब लोगों को मंथन करके बताओ जी 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 कि गाँव के अंदर कौन लोग ऐसा है जो सही व्यक्ति हो जी और चुनाव भी लड़ सके, पैतृक मतलब पारिवारिक गुण अच्छे हों। जी तो सिर्फ हमारा नाम वहाँ आया जी
कि एक ही परिवार है, हमारे बाबा को नाम डरू है, अच्छा अच्छा पूरा गांव बाबा करके कहते हो सब इनने कही सब लोगों ने जी। कि दादा कहते, दादा जैसे दादा पहले कहा नहीं थे बुजुर्ग लोगों में, दादा मतलब यहाँ से आपकी राजनीति की शुरुआत हो गई, यहाँ से शुरुआत है। और जब आपकी शुरुआत हो चुकी है और इस समय तो आप वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि बाबा साहब की देन है, तो बाबा साहब के द्वारा अगर हमें पद मिला है तो महापुरुषों के लिए काम भी करना चाहिए। अगर बाबा साहब आरक्षण न लागू सही किए बात। होते तो कहीं मौका ही नहीं मिलने वाला था। अब बाबा साहब की देन है, आरक्षण जो लिख के रख दिया है संविधान के तहत, जी जी। उसी के मुताबिक हम लोगों को मौका मिल तो रहा है। जहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, तो आपने कहाँ कहाँ पे काम करवाया है? हमने नंबर 1 तो जनकपुरा में करवाया है, जी। सबसे पहले गोहन में करवाया था, वो उमरी रोड पर अच्छा, अच्छा। बाबा साहब की स्टैचू लगी थी, वहाँ क्या था, बिल्कुल वहाँ कचड़ा डलता था। जी। तो एक बार हम ऐसे ही घूमने गए तो वहाँ राम प्रसाद त्यागी थे, हाँ राम प्रसाद। उनके दरवाजे बैठे थे। वो कहने लगे यार प्रमुख जी देखो बाबा साहब की का दयनीय स्थिति है, कितना कचड़ा रहा था यहाँ। हम चलो देखा था, देखो जाके तो वहाँ बाउंड्री बनने की स्थिति थी। जी। तो हम क्या करा जाए त्यागी जी बताओ आप, बोले इस पर अगर बाउंड्री हो जाए, गेट लग जाए तो ये कचड़ा अचड़ा लोग बाग यहाँ नहीं डाल पाएंगे। जी। हमने अपनी नोट डायरी में नोट कर लिया। जी। नोट करने के बाद तुरंत ही 1-2 महीने में उसकी बाउंड्री को बनवा दिया, एक गेट लग गया। जी। फिर वहाँ कचरा अचड़ा डलना। चलो फिर दूसरा कहाँ काम करवाया आपने? दूसरा करवाया जनकपुरा। अच्छा जनकपुरा में। जनकपुरा में तो बहुत बड़ा ग्राउंड है। हाँ उसकी बाउंड्री करवाई। अच्छा बाउंड्री आपने पूरी करवाई, वहाँ से तो इंटरलॉक भी डल गई है? इंटरलॉक अभी नहीं डला। अभी नहीं डल रही। अच्छा काम चल रहा है? इंटरलॉक का काम नहीं चल रहा अभी। अच्छा अच्छा मिट्टी इट्टी भरवाई थी, वहाँ बहुत गहराई थी जी। तो मिट्टी भरवाई, बाउंड्री करवाई। और दूसरा काम तीसरा कहाँ करवाया आपने? तीसरा करवाया है, तीसरा ही है गोहान का अच्छा शायद। तीसरा। हाँ तीसरा गोहान का है, और चौथा काम है गिरंदे कपड़ा। अच्छा अच्छा वो अभी करवाया है जी। इसी पीरियड में। गिरंदे प्रभा का भी हमने देखा है, हाँ। वहाँ बहुत अच्छा ग्राउंड बना है और इंटरलॉक भी डल चुकी है। अरे एक शादी में गए थे हम, आपको बताएं, तो वहाँ शादी में क्या हुआ, खाना ना खबरा हो गई जी। वो जे अड्डा वाले जानवर गई घुस गई तो सारा मामला ही खराब हो गया। जी। तो लोगों ने कही कि अगर इसमें बाउंड्री हो जाए तो क्या स्थिति ना है। बिल्कुल तो हमने करवा उसको दी भी बाउंड्री। सुनिश्चित कर लिया कि इसकी बाउंड्री करवाएंगे। अब बात आती है शिक्षा की। हम्म। शिक्षा को लेकर के आपने क्या किया? जैसे गरीब बच्चियां हैं, उनकी आर्थिक स्थिति की वजह से बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या आपने सहयोग किया? इसके लिए हम लोग हर वर्ष जी। एक सम्मान समारोह मनाते हैं। जी। जो बच्चे बच्ची हमारे 75% से ऊपर आते हैं, हाँ। उनको हम सम्मानित करते हैं। तो एक प्रोग्राम आप किसी संगठन के तहत करवाते हैं क्या? डॉक्टर BR अम्बेडकर विकास समिति की अच्छा, माध्यम से करवाते हैं, हर वर्ष करवाते हैं। सर हमने एक बात और सुनी है कि इस संगठन को लेकर के शादियां भी करवाते हैं आप? हाँ शादियाँ भी करवाते हैं। प्रत्येक वर्ष शादियां भी होती हैं प्रत्येक वर्ष। समूह से? हाँ प्रत्येक वर्ष शादियाँ हुई, जब से ये लॉकडाउन चला है उस समय से बंद हो गई। अच्छा अच्छा 2008 से बराबर कंटिन्यूस हम लोग 18 तक करवाए। जी। 18 में लॉकडाउन लग गया था तो लॉकडाउन। इससे लोगों को क्या लाभ होता है जब समूह से शादियां होती हैं? इससे ये है कि जैसे हम लोगों ने 10, 25, 30 या 40, 50 शादियाँ जो एक साथ करवाएं, जी। तो इससे लाभ हमारा ये है पर समाज को कि अगर एक एक करके शादियाँ होंगी तो जो भोजन दान होता है वो अलग अलग बिल्कुल अलग, सही बात है। कम से कम 1-2 लाख रुपया खर्च हो जाता है हो जाता है, कम से कम। जी 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 हलवाई अलग आएंगे, जी। बैंड अलग आएगा, बाजे अलग आएंगे, तो टेंट उसी अलग बैंड में सब कुछ हो जाता है और उसी खाना में सब कुछ हो एक ही जाता है। टेंट के नीचे। और दूसरी चीज दुनिया भर की जितनी वो होती ना परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों के निकलना पास। पड़ता है। जैसे हमने देखा है कि शादी में लोग डीजे लेकर के जाते हैं, रात में शादियां होती हैं तो जैसे डीजे बजता है वैसे ही उनकी जूता भी बजता है। तमाम लड़ाइयाँ होती हैं, हम लोगों को परेशानियाँ कहीं दारू ना कहीं पीते आती हैं, दारू पीने के बाद सब जी। होते हैं। तो समूह में एक हम लोग को सबसे ज्यादा लाभ यही है कि दिन में शादियां हो जाती हैं, दिन में लड़ाई शादियाँ झगड़े से हो वंचित जाएंगी, हो जाते दारू हैं। आदमी पी नहीं पाएगा, जी दारू वंचित रहती है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। दारू अगर कोई पिए मिल गया तो जैसे हम लोग फोर्स की व्यवस्था करते हैं तो तुरंत उसको। साहब जी आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आगे क्या करवाएंगे आप? समाज के लिए कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कम से कम आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ हो जाए? अब समाज के लिए शिक्षा के अलावा क्या हो सकता है? जी।
सच्चाई सबसे बड़ी कहीं पे बुद्ध विहार वगैरह बनवाएंगे क्या कभी भविष्य में? जगह अगर मिलेगी कोई कहेगा बनवा देंगे। जी जी जी। अभी जैसे हमें एक हमारे पास प्रस्ताव आया है, वो हनी से आया है शायद में, तो वो बाउंड्री के लिए आया, अंत्येष्टि स्थल की बाउंड्री, बुद्ध विहार के लिए नहीं है, कोई जगह नहीं है। हाँ अच्छा, जगह नहीं है कहीं? कहीं जगह आएगी तो बनवा देंगे हमें क्या। जैसे कि अभी माधोगढ़ में बाबा साहब की जो पार्क बना है, उसमें लोगों ने कहा है कि इसमें एक मतलब बैठने के लिए सचिवालय बन जाए जी। और बाथरूम वगैरह बन जाए, शौचालय, तो हमने उसके प्रस्ताव में डाल लिया है। बहुत बढ़िया सर, और बहुत अभी बढ़िया। अभी ज़्यादा दिन नहीं होंगे, अभी करवा देंगे उसको। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत बहुमूल्य समय दिया यूट्यूब चैनल सोशल राय को, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में आपको लोगों को जय हिंद करता हूँ।